एक पिता और 4 बेटे। एक बार एक गांव में एक पिता के 4 पुत्र थे। उनकी माँ अपने चौथे पुत्र को जन्म देते ही दुनिया छोड़ के चली गई थी। उन सब के देखभाल उनके पिता ने ही की थी। वो चारों अपने पिता की हर बात को मानते और उनकी इज्जत करते थे। बाप ने सबकी शादी समय के हिसाब से कर दी। अब पिता थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। अब पिता के शरीर से मेहनत नहीं होती, इसलिए अब वो घर पर रहने लगा। लेकिन जब उनका पिता और बूढ़ा हो गए तो कुछ सालों तक तो उन्होंने उनकी खूब सेवा की, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उनको एक बोझ सा मालूम होने लगा। पर उसका सबसे छोटा बेटा अब भी उनकी खूब सेवा करता और उनसे उतना ही प्यार करता जितना उनको शुरू में था। लेकिन जब वो ये देखता कि उसके भाई की पत्नियां उनके पिता के साथ बुरा व्यवहार करती हैं और उसके भाई भी अब उसकी कोई बात नहीं मानते, तो उसको बहुत दुख होता। लेकिन वह क्या करे, वो बेरोजगार था, इसलिए सब कुछ देखकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसने अपने भाइयों से कहा कि पिताजी को मुझे दे दो, मैं इन्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और इनकी खूब सेवा करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ये पिताजी को यहाँ से ले जाएगा और इन्हें अच्छा कर सारी दौलत को अपने नाम कर लेगा। इससे अच्छा तो ये है कि इस बूढ़े को यहीं मरने दिया जाए। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे तो आप सिर्फ मेरे पिताजी को मुझे दे दो और सारी दौलत को आप ले लो। मुझे आप एक तिनका भी मत देना और मैं ये बात लिख कर दूंगा कि मुझे दौलत का एक तिनका भी नहीं चाहिए। तो वो सब राजी हो गए और उन्होंने ये बात लिखित में ले ली ताकि बाद में अपनी जुबान से फिरे नहीं। फिर वो अपने पिता को लेकर घर से निकल गया। उस वक्त उसकी बीवी भी उसके साथ थी, जो कि बड़ी ही नेक थी और सब्र करने वाली थी। जब वो घर से निकला था तो उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी बीवी के कुछ गहने के। तो उसने उन्हें बेचा और जो कुछ पैसा आए थे उन पैसे से एक किराए का घर लिया, जिसमें उन्होंने रहना शुरू किया और पैसे से घर की ज़रूरत का सामान और एक कुल्हाड़ी खरीद कर ले आया। अब वो रोज जंगल में जाया करता और जंगल से लकड़ी काट कर लाता, फिर उन्हें बाजार में बेचता। जो कुछ पैसा कमाता उनमें कुछ पैसे से घर का सामान लाता और कुछ पैसे से अपने पिता की दवाई ले आता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कुछ महीने के बाद अचानक उसके पिता की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। तो उसे दिखाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने इधर उधर से उधार पैसे का इंतज़ाम किया और अपने पिता का खूब अच्छे से इलाज कराया। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं बच सके और वो इस दुनिया से चल बसे। उसको अपने पिता के जाने का बहुत गम था। अब वो लोगों का कर्जदार भी हो गया था और अब वो अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने पिता की सेवा के लिए अपनी दौलत भी अपने भाइयों के नाम कर दी थी। अब उसने अपनी जिंदगी को उसी गरीबी के साथ काटना शुरू कर दिया। पर जब कुछ गरीबी ने और कुछ कर्ज वाले ने बहुत ही ज़्यादा सताया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने भाइयों से मिलूं
क्या पता वो मेरी कुछ मदद कर दे। तो वो अपने भाइयों के पास गया और अपनी गरीबी का हाल बताया और कहा कि आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में आपको दे दूंगा। तो उसके भाइयों ने बजाय मदद के उसका मजाक उड़ाया और तालियां मार मार कर हंसने लगे और कहने लगे कि सारी दौलत का ठोकर मार के उस बीमार बाप को लेकर गया। अच्छा हुआ तो उसको यहाँ से ले गया, नहीं तो उसकी हमें देखभाल करनी पड़ती और हमारा पैसा भी खराब होता। अब जा उसी से ही पैसा ले ले, हमारे पास नहीं है कुछ भी। और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो मासूम सा चेहरा लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ गया और फिर अपने घर में ही जैसी मिलती रूखी सूखी उसे ही दोनों पति पत्नी अपना गुजारा कर लेते थे। एक रात उसे एक सपना दिखा कि एक बुजुर्ग उससे कह रहा है कि तेरे घर के पीछे एक दीवार है, उस दीवार में मटका है और उस मटके में 50 सफलियां हैं, तुम जाकर उन्हें ले लो। तो उससे पूछा कि क्या उसमें बरकत है? तो उसने कहा बरकत तो नहीं है, उसमें उन्हें लेने से मना कर दिया। फिर जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने सारा सपना अपने बीबी को सुनाया। तो बीबी ने कहा ले आओ, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। पर उससे बरकत नहीं थी, इसलिए वो उन्हें नहीं लेने गया और उसने सोचा कि सपना ही तो है, झूठ भी हो सकता है। फिर दूसरे दिन वो बुजुर्ग उसके सपने में फिर आए और कहा तेरे घर के पीछे उसी दीवार में 20 अप्सरियां हैं, उन्हें ले लो। तो उसने कहा कि उसमें बरकत है। बुजुर्ग ने कहा कि बरकत तो नहीं है। तीसरे दिन भी वो बुजुर्ग उसके सपने में आए, फिर उसने वही बात कही, लेकिन अब उसके 10 अशर्फियाँ होने का कहा और हमेशा की तरह वो बरकत की पूछता। बुजुर्ग मना कर देता और वो नहीं लेकर आता था। जब चौथी रात को वो बुजुर्ग फिर उसके सपने में आए और कहा कि फला जगह पर एक अशर्फ है, तुम जाकर उसे ले लो। तो उसने फिर ये सवाल किया कि क्या उसमें बरकत है? तो बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, उसके अंदर बरकत है। तो वो सुबह बिना अपनी पत्नी को बताए गया और उस दीवार को खोदा तो उसके अंदर एक माटी की मटकी निकली जिसके अंदर सिर्फ एक ही अशर्फी थी। वो उस अशर्फी को लेकर बाजार गया और उसने सोचा कि क्यों ना आज कुछ अच्छा खाना खा लिया जाए। तो उसने शाम के खाने के लिए उस अशर्फी से एक मछली खरीदी और उसे घर ले आया और घर आकर उसे बनाने के लिए काटा तो उसके पेट में 2 मोती ऐसे निकले कि जिनकी चमक से उसका सारा घर रोशन हो गया। उसने उस मोतियों को उठाया और एक सोनार के पास ले गया जो कि हीरे मोती खरीदता था। उसने उस मोतियों को देखा तो उसकी रूह कांपने लगी और कहने लगा कि भाई, इसके बदले में अपने पूरे घर की दौलत भी तुझे दे दूँ तो भी तेरे इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाऊँगा।
उसके मोती की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। और ऐसे ही वो खबर वहाँ के बादशाह के पास गई तो बादशाह ने उसे बुलाया और उन मोतियों को देखा तो वो भी मोतियों को देखकर दंग रह गया। और बादशाह ने उसे 10 घोड़े अशर्फे से लाद कर दिए और उसे कहा कि मैं अब भी तेरे इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाया हूँ और मेरे पास और धन आएगा तो मैं तुझे पहुँचा दूँगा। तो उस गरीब ने उस बादशाह का शुक्रिया अदा किया और उन घोड़ों को लेकर अपने साथ चल दिया। फिर उसने अपना सारा कर्ज चुकाया और अच्छा सा घर और अपनी ज़रूरत का पूरा सामान खरीद लिया और अब वो रईसों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। और जो उसके भाई जहाँ रहते थे वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में रोग फैल गया और घर के सब लोग उससे परेशान रहने लगे। उनके पास जितना धन था सब उस रोग की दवाई करने में खर्च हो गया और रोग भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक रात को जोरदार बारिश आ गई और साथ में तेज तूफान भी आने लगा, इतना तेज कि उनका घर भी हिलने लगा। तो घर के गिर जाने के डर से वो सब लोग बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद तेज तूफान के कारण उनका घर भी गिर गया और तहस-नहस हो गया। पहले ही बीमारी से परेशान और अब घर भी छिन गया तो वो लोग रोने लगे क्योंकि अब तो वो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। फिर किसी ने उससे कहा कि किसी जगह पर एक बहुत बड़ा रईस रहता है जो कि गरीबों की खूब मदद करता है, आप भी वहीं चले जाएं। हो सकता है कि वो आपकी भी कुछ मदद कर सके। तीनों भाई अपने बीवी और बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। घर के बाहर खड़े दरबान से उन्होंने कहा कि हमें आपके मालिक से कुछ मदद चाहिए, हमें उनसे मुलाकात करनी है। जो दरबान अपने मालिक को बुलाया। जब मालिक बाहर आया और उन्होंने उसे देखा तो सब हैरान रह गए क्योंकि वो उनका छोटा भाई था जो कि बिल्कुल गरीब था और उन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ भी नहीं दिया था। तो वो आपस में कहने लगे कि हमने इससे कुछ भी नहीं दिया था तो ये हमें क्यों देगा, और मायूस होकर जाने लगे। तो उसने अपने भाइयों को रोका और बहुत खुश हुआ, उनको गले से लगाया और अंदर बुलाया और फिर खूब सेवा की। फिर उसके आने की वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बता दी। इसके बाद छोटे भाई ने पहले तो उनकी बीमारी का अच्छे से इलाज करवाया और उनके रहने के लिए अच्छा ही रहने का इंतज़ाम कराया। उन भाइयों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसके पास इतने रुपए कहाँ से आए, और इन्होंने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि ये सब मुझे मेरे बाप की सेवा और उनकी देखभाल करने से मिला है, उनकी दुआओं का ये फल मिला है। मुझे तो उन भाइयों को सारी बात समझ में आ गई और अपने किए पर बहुत पछताए।